एक समय की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक गुस्सैल लड़का रहता था। वह बात बात पर चिढ़ जाता था और आवेश में आकर लोगों को बुरा भला कह देता था। रमेश के पिता उसकी इस आदत से बहुत चिंतित थे। उन्होंने एक दिन रमेश को कीलों का एक बड़ा थैला और एक हथौड़ा दिया। पिता ने कहा, बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम किसी को बुरा बोलो तो जाकर हमारे घर की बाहरी दीवार में एक कील ठोक देना। रमेश ने अपने पिता की बात मान ली। पहले दिन रमेश को इतना गुस्सा आया कि उसने दीवार में 37 कीलें ठोक दी। अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे उसने अपने गुस्से पर काबू पाना सीखा, दीवार में ठोकने वाली कीलों की संख्या कम होती गई। उसने महसूस किया कि कील ठोकने में हथौड़ा चलाना गुस्सा करने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब रमेश ने पूरे दिन में एक भी कील नहीं ठोकी। वह बहुत खुश हुआ और उसने जाकर अपने पिता से यह बात बताई। पिता मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब तुम्हें एक ज़रूरी काम और करना है। अब तुम हर उस दिन दीवार से एक कील निकालो जिस दिन तुम अपने गुस्से पर पूरी तरह काबू पाओ और किसी पर भी गुस्सा ना करो। रमेश ने फिर से पिता की बात मान ली। कई हफ्तों बाद वह दीवार से सारी कीलें निकालने में कामयाब रहा। पिता अपने बेटे को उस दीवार के पास ले गए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। अब देखो, दीवार से सारी कीलें तो निकल गई, पर इन छेदों का क्या? रमेश ने ध्यान से देखा। दीवार पर अनगिनत कीलों के छोटे बड़े गहरे निशान थे। पिता ने गंभीरता से कहा, जब भी तुम गुस्सा करते हो और किसी को कुछ बुरा कहते हो तो तुम्हारे शब्द भी इन कीलों की तरह ही होते हैं। भले ही तुम बाद में कील निकाल दो और माफी मांग भी लो, लेकिन तुम्हारे शब्दों से बने घाव और दर्द के निशान हमेशा रह जाते हैं। दीवार पर बने ये छेद बताते हैं कि तुम्हारे शब्दों का गहरा असर हुआ है। रमेश को अपने पिता की बात का मतलब समझ आ गया। उसने उस दिन से अपने गुस्से को काबू में रखने और सोच समझकर बोलने का पक्का इरादा कर लिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सीख देती है, गुस्से में बोले गए कड़वे शब्द दीवार में ठोकी गई कीलों की तरह होते हैं। भले ही आप बाद में माफ़ी मांग लें, लेकिन उस चोट का निशान या घाव हमेशा बना रहता है। इसीलिए हमेशा बोलने से पहले सोचना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियाँ आज तक से जुड़े रहिए। कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे जल्द मुलाकात होगी इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।